बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं आज आलू गोभी का सालन बनाया है और वही सालन का पराठा बना रही हूँ। अब 6 से 7 हरी मिर्चें मैंने ली है। इस कूंडी में मैंने इनको कूट लेना है। मैंने इस कूंडी को पहले धो के अच्छी तरह खुशक कर लिया है। अब मैं थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ क्योंकि सालन में पहले ऑलरेडी नमक सब मसाले ऐड है। अब इस डंडे की मदद से अच्छी तरह कूट लेना है ताकि पराठा अच्छा बने। अब मैंने इनको हरी मिर्चें सब मसाला गोभी का सालन अच्छी तरह कूट लिया है। अब मैं इसमें पराठे में इसको ऐड लगाना है। अब मैं गोभी का पराठा बना रही हूँ। ये छोटा सा मैंने पेड़ा करना है। छोटे छोटे 2 मैं पेड़े कर रही हूँ। दो छोटे छोटे पेड़े करके फिर इसकी मैंने छोटी छोटी रोटियां बनानी है। ये मैंने 2 छोटे से पेड़े बनाए हैं। मेरा हल्का सा खुशका लगाना है। ये एक रोटी बना के मैंने रख ली है। अब ये दूसरी बना रही हूँ। बस इतनी छोटी छोटी रोटियां बनानी है। अब ये जो गोभी आलू का मसाला मैंने रखा है, अब इसको अच्छी तरह इस छोटी सी रोटी में लगा लेना है। अब इसी के ऊपर ये दूसरी रोटी रखनी है। साइडों से अच्छी तरह बंद कर ले। हल्का सा मैं खुशका लगा रही हूँ। और इस तरह बेलने से भी बेल सकते हैं और हाथों की मदद से भी। अब इसको अच्छी तरह पका लेना है। अब मैं ये घी लगा रही हूँ।
माशाल्लाह रोटी गोभी आलू की तैयार हो चुकी है। आप भी बनाए सालन गोभी आलू का। अगर आपने बनाया है तो उसके बाद में आप पराठा भी बना सकते हैं। माशाल्लाह पराठा हमारा तैयार हो चुका है गोभी आलू का। माशाल्लाह गोभी आलू का पराठा बनके तैयार हो चुका है और साथ चाय भी आप भी बनाएं। चाय के साथ जो है ना बहुत ही मज़ेदार गोभी आलू का पराठा लगता है। आप अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका शुक्रिया।